हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी क्लासेस बाय सोहेल। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में। हाँ तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि फायर क्या होता है, फायर कितने टाइप के होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं। अब हम आज फायर एक्सटिंग्विशर के इंटरनल पार्ट को पढ़ेंगे, वो हिस्सा जो फायर एक्सटिंग्विशर अंदर से काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है फायर एक्सटिंग्विशर का, जो कि बीच से कटा हुआ है और उसका अंदर का सब हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके ऊपर प्लगर लगा होता है, प्लजर इसको हम लोग बोलते हैं, प्लजर लगा होता है। यहाँ से वेल खोलते हैं और यहाँ पर जो हमारा क्लच होता है, ठीक है, एस्केलेटर क्लच जो बोलते हैं, जिसको हम दबाकर अपना वहाँ से CO2 या जो भी निकालना होता है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले प्लगर होता है, फिर इस एक्सटिंग्विशर में सेफ्टी क्लिप लगा होता है। सेफ्टी क्लिप इससे लगा होता है कि बिना सेफ्टी क्लिप निकाले हुए हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब इसके इंटरनल में आते हैं तो इंटरनल में एक इसका इंटरनल सिलेंडर होता है। इस इंटरनल सिलेंडर में CO2 गैस को रखा जाता है। ठीक है, CO2 गैस को रखा जाता है और यहाँ से इसका एक जो फेस होता है, ये मुंह जो होता है, ये ओपन रहता है। फिर बाकी पूरे सिलेंडर में, बाकी पूरे फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में DCP पाउडर को भरते हैं। ठीक है, बीच में रखते हैं हम लोग CO2 और उसके बाद हम लोग रखते हैं DCP पाउडर। जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों DCP और CO2 जो होता है, ये आपका साइफन ट्यूब से ऊपर जाता है, ऊपर जाके और ये डिस्चार्ज ट्यूब से आप बाहर निकलता है और जहाँ पे भी फायर लगा होता है वहाँ पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये होता है डिस्चार्ज ट्यूब, ये होता है साइफन ट्यूब, जिस साइफन ट्यूब से CO2 और DCP पाउडर दोनों ऊपर से ऐसे जाकर और बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपका हो गया CO2 कैटरिक फायर एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, इसमें अगर वाटर टाइप आएगा तो वाटर टाइप में थोड़ा सा अलग होता है। ये CO2 ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके अलावा इसके बाद जो आएगा वाटर टाइप होगा। कुछ हद तक सेम होता है, कुछ हद तक इसमें चेंज हो जाएगा उसके इंटरनल वर्क। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। हम आपको बताते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है और जो इसका अंदर का इंटरनल भाग होता है, उसमें अगर स्टोरेज प्रेशर हो, उसमें प्रेशर अगर भरा जाए तो कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो किस मेथड पे काम करता है। तो हम लोग जानते हैं कि पास ये एक ऐसा ट्रिक है, एक ऐसा फार्मूला है जिस पे हमारा फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है। तो पहला P होता है, तो P का मतलब क्या होता है, पुल द पिन, यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर में सेफ्टी पिन लगा होता है उसको पुल किया जाता है, उसको निकाला जाता है। फिर उसमें जो लीवर हैंडल लगा होता है उसको हटा दिया जाता है। फिर A से होता है एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे भी आग लगा होता है उसके बेस में हम एम करते हैं अपने फायर एक्सटिंग्विशर से, या उसका जो भी होज होता है उसको वहाँ पे बेस पे एम करते हैं। उसके बाद स्क्वीज़ द लीवर, जो उसका हैंडल होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर का हैंडल होता है ये वाला, उसको लीवर ही बोलते हैं या हैंडल बोलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे, प्रेस करेंगे। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे अंदर से जो भी गैस होगा या जो भी DCP पाउडर होगा या कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर आने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है S से होता है स्वीप। ठीक है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर को लेके हम या जो भी होस पाइप है उसको क्या करेंगे, साइड बाय साइड से स्वीप करेंगे इसको, ताकि हर जगह का जो भी आग है वो अच्छे से बुझ जाए। ठीक है, अब ये आपका इंटरनल पार्ट है, देखिए यहाँ पे ये आपका इंटरनल पार्ट है फायर एक्सटिंग्विशर का। इसमें जो प्रेशर डाला गया है और ये इसका कटिंग है, फायर एक्सटिंग्विशर जो काट के दो भागों में किए हैं, इसमें कैसे कैसे कौन से पार्ट कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होता है कि इसमें एक पिन लगा होता है, उसको सेफ्टी पिन बोलते हैं। फिर उस पर जो मीटर होता है, बार जो होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर गेज, जो ये बताता है कि सिलेंडर में गैस है कि नहीं है, यह है तो कितने % है। उसके बाद ये जो लीवर, उसको हम लोग हैंडल बोलते हैं या लीवर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका इंटरनल भाग में आते हैं तो ये हिस्सा जो है ये आपका वाटर है, ये हिस्सा क्या है आपका, वाटर है। और जो ये पानी का ये जो एक पाइप ट्यूब गया हुआ है इसको हम बोलते हैं साइफन ट्यूब। ठीक है,
और ये खाली जगह होता है। यहाँ पे खाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं स्टोरेज प्रेशर। इसमें जो प्रेशर दबाव पड़ा होता है, ठीक है, जैसे ही हम हैंडल को स्क्यूज़ करते हैं तो ये प्रेशर से क्या होता है, यहाँ पे जो भी वाटर होता है ये ऊपर आकर और ये होज पाइप से, यहाँ पे होज पाइप से निकलता है और जहाँ पे भी आग लगा होता है हम लोग वहाँ उसको बुझा देते हैं। ठीक है, यही है आपका इंटरनल डायग्राम आपका फायर एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, सेफ्टी पिन, हैंडल, प्रेशर गेज, स्टोरेज प्रेशर है, साइफन ट्यूब है, ये वाटर हो गया और ये वाटर इसके थ्रू आता है ऊपर और होज पाइप से निकलता है, सीधा डिस्चार्ज होता है यहाँ से। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्टोरेज प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आज अच्छे से सीखा होगा। फिर अगले बार मिलते हैं हम लोग।